बोले बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विमान स्थान का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्रोतांशम विमानम। ठीक है, स्रोतस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। स्रोतांश स्त्रोणात स्रोतांशी है शरीर के वे सभी भाग जहाँ से स्त्रवण यानी कि जहाँ से सिक्रीशंस होता है आउटसाइड, उसे स्रोतस कहते हैं। यवंता पुरुषा मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एव यस्मिन प्रकार विशेषा, मतलब शरीर में जितने मूर्तिमान भाव हैं, शरीर में जितने भी मूर्तिमान भाव हैं उतने ही हमारे शरीर में स्रोतस, यानी कि शरीर में मूर्तिमान भाव असंख्य है, तो हमारे स्रोतस भी चनस भी इन्होंने असंख्य माने हैं आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, स्रोतस जो आचार्य, इसमें सुश्रुत का अलग कॉन्सेप्ट है, चरक का अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको मेनली जो फोकस करना है वो आपको चरक पर ही फोकस करना है इस टाइम। ठीक है, आगे चल आप जो 4th ईयर में जाएंगे, लास्ट फाइनल प्रॉप में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सुश्रुत के बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा स्रोतस के बारे में। अर्थात पुरुष के शरीर में मूर्ति वाले भाव विशेष वस्तु हैं, उतने ही पुरुष में स्रोतस के प्रकार हैं। ये सभी भाव स्रोतस के बिना ना उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, क्योंकि स्रोतस धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती है। अब स्रोतस के भेद पढ़ें। आचार्य स्रोतस के कुछ आचार्यों ने असंख्य भेद बताएं, आचार्य चरक ने 13 बताएं, आचार्य चरक ने 13 कार्य बताएं, कुछ आचार्यों ने इसे असंख्य बताया, और आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 11 बताएं। 11 × 2 यानी कि 11, उन 11 को योग 22 का है, और 22 टोटल 22 बताएं। ठीक है, प्राण प्राणभा, उदकभा, अन्नभा, रसभा, रक्तभा, मांसभा, मेदभा, अस्थिभा, मज्जाभा, शुक्रभा, मूत्रभा, पुरीशभा और स्वेदभा। इसमें 3 जो हो गए, प्राणभा मतलब प्राणवायु से रिलेशन, उदकभा मतलब जल से रिलेशन, अन्नभा मतलब फूड से रिलेशन, बाकी आपकी 7 धातुएं हो गई उनसे रिलेशन, और 3 आपके मल हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप सारे स्रोतों को याद कर सकते हैं ना। अब हम सारे स्रोतों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राणभा स्रोतो दृष्टि के हेतु, प्राणभा अगर स्रोतों मतलब प्राणवायु में कैसी तरह पर धातुओं के क्षय होने से, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकने से, रुक्ष वस्तु के सेवन से, भूख में व्यायाम करने से, अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने से, मतलब धातुओं के क्षय होने से, मतलब आपका जो धातु हैं वो बहुत ज़्यादा क्षय हो चुके हैं। मल मूत्र आदि मतलब आप वेग धारण कर रहे हैं, मतलब वेगों को रोक रहे हैं। रुक्ष वस्तु के सेवन मतलब रुक्ष पदार्थ बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। भूख में व्यायाम करने से, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आप बिल्कुल भूखे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं, तो आपकी प्राणवायु स्रोतस कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं डेली। ठीक है, प्राणवायु स्रोतो दृष्टि के लक्षण, जोर जोर से सांस लेना या निकलना, मतलब प्राणवायु से रिलेशन होगा तो कहीं ना कहीं सांस से रिलेशन होगा, मतलब जोर जोर से आप हाँफेगा आदमी पर्सन। सांस लेते समय शब्द का होना, मतलब सांस लेते हैं हाँ ऐसे इस प्रकार की आवाज़ आएगी। सांस लेते समय शूल का होना, जब आदमी सांस लेगा, वो जब आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा कोई डॉक्टर साहब, जब सांस लेते हैं निकालते हैं आपको, उनको पेन होता है। ऐसे लक्षणों को देखकर समझ लेना चाहिए कि इस मनुष्य के प्राणवाह स्रोत संतुष्ट हो चुके हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं उदकवाह स्रोतो दृष्टि के हेतु। उदकवाह में अधिक उष्ण भोजन के सेवन से, भय से, अधिक मदिरा पान करने से, अधिक सूखे अन्न के सेवन से, प्यास के वेग को अधिक रोकने से। देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा रहा है तो उदकवाह मतलब जल कहीं ना दुष्ट होगा। जल कब कम होगा? जब आप बहुत ज़्यादा गर्म खाएंगे। ठीक है, भय से मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर रहा है वो। अधिक मदिरा पान करने से, अधिक मदिरा पान करने से भी होता है। ठीक है, अधिक सूखे अन्न सेवन से, तो रुक्ष अन्न सेवन से यहाँ पर भी आ गया। प्यास के वेग को अधिक रोकने से, यहाँ पर बेसिकली जो प्यास, देखो जल की कमी तभी होगी जब प्यास को रोकोगे ना, तो प्यास को ज़्यादा रोकने से। अब दृष्टि के आपको क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे, उनके बारे में देखते हैं। जीवा, तालु, ओष्ठ एवं कंठ का सूखना, ये सारे सूख जाएंगे। प्यास का अधिक लगना, ये लक्षणों को देख कर समझना चाहिए उदकवाह स्रोत दुष्ट हो गए। प्यास बहुत ज़्यादा लगी और गला पूरा सूखा सूखा रहेगा, और बताएगा डॉक्टर साहब गला पूरा सूखा सूखा रहती है, प्यास बहुत अधिक लगती है, मैं पानी पीता हूँ फिर भी मेरा गला बहुत सूखा। तो इन सब लक्षणों को देखकर क्या समझना, आपको उदकवाह स्रोत उसका दुष्ट हो चुका है। अन्नवाह स्रोत दृष्टि के हेतु, विषम भोजन करने से, मतलब अधिक भोजन करने से, बिना समय भोजन करने से, जठराग्नि के विकृत होने से। ठीक है, नॉर्मली इसका रिलेशन जो होगा वो फूड से होगा। ठीक है, मैंने बताया था। अन्नवाह स्रोत दृष्टि के लक्षण, अन्न की इच्छा ना मतलब अरुचि। ठीक है, अन्न का अच्छी तरह ना पचना मतलब इंडाइजेशन वाली कंडीशन, वमन होना, ये लक्षणों को देखकर समझना चाहिए प्राणवाह। इन लक्षणों को देखकर समझना चाहिए। यहाँ पर लिखा है प्राणवाह, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना समझना होगा अन्नवाह स्रोत दुष्ट हो चुके हैं। ठीक है, रस आदि सप्त धातु दृष्टि के हेतु, रस आदि सप्त धातुओं की दृष्टि के हेतु पढ़ेंगे, फिर इनके एक एक करके लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, रसवाह स्रोतो दृष्टि के हेतु क्या है? शीत आहार विहार से, आम दोष से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, अत्यंत भारी स्निग्ध भोजन करने से। ठीक है, रक्तवाह स्रोतो दृष्टि के हेतु क्या क्या है? दाह पैदा करने वाले पदार्थों के सेवन से, उष्ण और द्रव्य भोजन के सेवन से, अधिक धूप एवं वायु के सेवन से। तो फिर मांसवाह स्रोतो दृष्टि के हेतु अभिसंधि एवं स्थूल गुरु भोज्य पदार्थों के सेवन से,
भोजन के बाद तत्काल सोने से। मेद व स्रोतों अगर दृष्टि की हम लोग हेतु पढ़ते हैं व्यायाम करने से, दिवा स्वप्न करने से, मांस और मदिरा के अधिक सेवन से। ठीक है। अस्थि व स्रोत अस्थिवाद, अगर अस्थिवाद देखें तो अस्थिवाद में क्या है, अस्थिवाद स्रोतों दृष्टि की हेतु पढ़ेंगे तो व्यायाम करने से, अधिक परिश्रम करने से, आघात से, वातज आहार विहार से। मज्जावाद स्रोतों दृष्टि की हेतु पढ़ेंगे तो कुचल जाने से, कफ के भर जाने से, चोट लग जाने से, विरुद्ध आहार सेवन से। शुक्रवाद स्रोतों दृष्टि की हेतु अधिक मैथुन करने से, शुक्र के वेग को रोकने से, अग्नि से जल जाने से, अकाल और आयोनी मैथुन से। ठीक है। पुलिसवाद स्रोतों दृष्टि की हेतु में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो किस प्रकार से दुष्ट होते हैं। मल के वेग को रोकने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से और अग्नि के मंद होने पर। इन सब प्रॉब्लमों से क्या पुलिसवाद स्रोत जो होंगे वो दुष्ट हो जाएंगे। मूत्रवाद स्रोत दृष्टि की हेतु क्या क्या है, मूत्र के वेग को रोकने से, मूत्र रोक कर जल पीने से, शरीर में अधिक क्षीण होने से। ठीक है। स्वेदवाद स्रोत दृष्टि की हेतु क्या है, व्यायाम करने से, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अधिक धूप सेवन से, अनुचित रूप से शीत आहार विहार सेवन से, क्रोध शोक और भय से, विषम भोजन या वेग विधारणा से। ठीक है। अब रसवाह स्रोतों दृष्टि के लक्षण पढ़ेंगे। रसवाह स्रोतों दृष्टि के हेतु क्या थे, उष्ण आहार विहार से, आम दोष से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, अत्यंत भारी स्निग्ध भोजन करने से। तो इसके दृष्टि के हेतु लक्षण क्या क्या दिखाई पड़े, अरुचि होगी, मुख फीका पड़ेगा, नेत्रों के सामने अंधेरा छाएगा और पांडु रोग होगा, नपुंसकता मतलब इम्पोर्टेंसी वाली कंडीशन आ जाएगी। रक्तवाह स्रोतों दृष्टि के हेतु क्या थे, रक्तवाह स्रोतों दृष्टि के हेतु क्या कहते हैं, दाह पैदा करने वाले पदार्थों के सेवन से, उष्ण और द्रव भोजन के सेवन से, अधिक धूप एवं वायु के सेवन से। तो इसके लक्षण क्या क्या आपको दिखाई पड़ेंगे, कुष्ठ होगा, रक्तपित्त होगा, रक्तमंडल होगा, विसर्प होगा और रक्त प्रदर होगा, मतलब स्किन डिसऑर्डर से रिलेशन होगा इसका। मांसवाह स्रोतों दृष्टि के क्या क्या हेतु थे, अभिसंधि स्थूल एवं गुरु पदार्थों के सेवन से, भोजन के बाद तत्काल सोने से। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या लक्षण दिखाई पड़े, अधिमास, अवरुद्ध, मस्कील और गंडवाला, मतलब स्किन से रिलेटेड ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अधिमास मतलब फोड़ा निकलना, अवरुद्ध मतलब ट्यूमर, मास्कील मतलब मास्कील निकलना और गंडवाला मतलब ग्वाइटर। ठीक है। मेदवाह स्रोतों दृष्टि के लक्षण क्या क्या आपको दिखाई पड़े, पहले हम लोग इसके हेतु को देखते हैं। मेदवाह स्रोतों दृष्टि के तो व्यायाम करने से, दिवा स्वप्न करने से, मांस और मदिरा के अधिक सेवन से, आपके ये हेतु हैं, ये कारण हैं। और क्या क्या लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, शरीर में मछली की तरह गंध आएगी, शरीर में मक्खियाँ बहुत सारी बैठेंगी और मूत्र पर चींटियों का बैठना होगा, ये प्रमेय रोग हो जाएगा और मुख का सूखना दिखाई पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अस्थि व स्रोतों दृष्टि के लक्षण पढ़ेंगे। अस्थि आद्य अस्थि होगा, अस्थिशूल होगा, अधिदंत होगा, दंत भेद होगा और दंतशूल होगा। ठीक है। मज्जा व स्रोतों दृष्टि के लक्षण में देखेंगे, शरीर की ग्रंथियों मतलब जितने भी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर आपको वेदना में देखने को मिलेगी, भ्रम देखने को मिलेगा, मूर्छा देखने को मिलेगा, आंखों के सामने अंधेरा होगा। ठीक है। शुक्रवार स्रोतों दृष्टि के लक्षण में देखने को मिलेगी, नपुंसकता देखने को मिलेगी, मथुन में उत्साह का ना होना और संतान कामना का ना होना, मतलब संतान की इच्छा नहीं होगी, संतान की इच्छा भी होगी तो कर नहीं पाएगा। पुरीस में क्या होगा, पुरीस में मल का कम होना, मल का अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन आ गई, बहुत ज़्यादा अतिसार वाली कंडीशन आ गई। मल का पतला या गांठदार होना, मल बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा गांठदार हो गया कि निकल ही नहीं रहा है। मूत्रवाह स्रोतों दृष्टि के लक्षण में मूत्र का अधिक आना, मूत्र का कम आना, मूत्र का बार बार आना, मूत्र का थोड़े थोड़े सूल के साथ गाढ़ा आना। ठीक है। स्वेदवाह में हम लोग पढ़ेंगे स्वेद का अधिक आना, स्वेद का कम आना, शरीर की स्निग्धता, शरीर में रुक्षता का होना, या तो बिल्कुल नहीं निकल रहा तो शरीर में रुक्षता आ जाएगी और बहुत ज़्यादा निकला तो शरीर में स्निग्धता आ जाएगी। स्रोतों दृष्टि के सामान्य हेतु आहार विहार दोषों के गुण समान होने से, दोष एवं धातु। ठीक। स्रोतों दृष्टि के सामान्य लक्षण के अति प्रवृत्ति, संग, शिरा ग्रंथि और बीमार गमन, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ये लिख दें स्रोतों दृष्टि के लक्षण में। अगर आप पहले आप स्रोतस लिखेंगे, अगर स्रोतस से कोई क्वेश्चन आएगा नॉर्मली एक से तो पूछेगा नहीं, पहले आप स्रोतस की परिभाषा लिखेंगे, फिर स्रोतों दृष्टि के सामान्य लक्षण लिखेंगे, फिर जो पूछा गया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें, दो लाइन। ठीक है। अति प्रवृत्ति धातुओं का अधिक निकलना, संगों मतलब बिल्कुल रुक जाना, शिरा ग्रंथि सिराओं में ग्रंथि पड़ जाना और धातुओं का बीमार गर्म, सामान्यतः सभी स्रोतों की दृष्टि के ये लक्षण। ठीक है। अगर कोई भी नहीं समझ में आ रहा तो ये आप लिख के चले आएंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। स्रोतस का स्वरूप, जिस धातु का स्रोतस होगा उस धातु के समान वर्ण वाला होगा, गोल होगा, मोटे होंगे, सूक्ष्म होंगे और आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। इसका आपने श्लोक पढ़ा होगा, स्रोतस में पढ़ा होगा आपने, एनाटॉमी में श्लोक पढ़ा होगा, रचना शरीर में। ठीक है। तो यहाँ पर से एमसीक्यू उठता है नॉर्मली कि किस स्रोतस का कौन सा मूल है। तो प्राणवाह हृदय और महास्रोतस है, उदक भाग का तालु और कुडोम है, अन्न भाग का आमाशय और वाम पार्श्व है, रस भाग का हृदय और 10 धमनियाँ हैं,
रक्तवाह का यकृत और प्लीहा है। मांसवाह का स्नायु और त्वचा है। मेदवाह का वृक्क और वसा है। अस्थिवाह का मेद और जंघा है। मज्जावाह का अस्थि और संधियाँ हैं। शुक्रवाह का वृषण यानी अंडकोश और मूत्रेंद्रिय है। मूत्रवाह का वस्ति और वंक्षण है। पुरीसवाह का पक्वाशय और बृहत अंत है। और स्वेदवाह का मेद और रोमकूप है। ठीक है, यहाँ पर जो शुक्रवाह का दिया गया है और मूत्रवाह का, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों में, खासकर इन दोनों में देखने को मिलेगा आपको, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस देखने को मिलेगा। आचार्य सुश्रुत ने तो कुछ अलग कहा है और आचार्य चरक ने कुछ अलग कहा है। ठीक है, ये नॉर्मली आपको चरक ही पढ़नी है तो नॉर्मली आपको यही याद करने हैं। ठीक है, जब आपकी एनाटॉमी वगैरह का पेपर आता है या आगे चल के आप पढ़ेंगे शल्य वगैरह में, तो वहाँ पर आपको मतलब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ों ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, मस्त रहें।